दोस्तों, क्या आप भी जानना चाहते हैं वो टेक्निक जिससे आप लोगों के दिमाग को पढ़ सकें? आपके सामने वाला बंदा क्या सोच रहा है, उसे पता लगा सकें। तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी ही शॉर्ट स्टोरी को डिस्कस करने वाले हैं जिसमें वो टेक्निक बताई गई है जिससे आप पता लगा पाओगे कि सामने वाले के माइंड में आखिर चल क्या रहा है। और इस शॉर्ट स्टोरी का नाम है द मर्डर्स इन द रूम वर्क। इस शॉर्ट स्टोरी के राइटर है एडगर एलन पो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो बंदा इस कहानी को सुना रहा है उसका कोई नाम मेंशन नहीं किया गया है स्टोरी में। वो कहता है, मैं समर्स में 1840 में एक बहुत ही कमाल के और इंटरेस्टिंग इंसान से मिला था पेरिस में। उस कमाल के इंसान का नाम ऑगस्ट ट्यूपिन था। ट्यूपिन एक बहुत ही अमीर फैमिली का लास्ट मेंबर बचा था, लेकिन वो बिल्कुल भी अमीर नहीं था और उसे ना ही पैसों की कोई परवाह थी। हाँ, लेकिन इतने पैसे ज़रूर थे उसके पास जिससे वो अपनी कुछ ज़रूरतों को पूरा कर सके। बंदे को बुक्स से बहुत प्यार था, भाई किताबी कीड़ा था वो तो। मेरी पहली मुलाकात ट्यूपिन से तब हुई जब हम एक बुक स्टोर पर सेम बुक ढूंढ रहे थे। इत्तेफाक तो देखो, हमने एक दूसरे से बातचीत करी। भाई मुझे तो बहुत इंटरेस्ट आ रहा था उस बंदे में, बहुत ही नॉलेजेबल था वो, बहुत सारी बुक्स पढ़ी हुई थी उसने। मैंने उससे दोस्ती करी और हम एक साथ एक ही जगह पर रहने लगे। बड़ा मज़ा आ रहा था। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। हम साथ में बुक्स रीड करते थे, बातें करते थे। दुपिन को रात का वक्त बहुत पसंद था। हम रात को पेरिस की स्ट्रीट्स पर साथ में वॉक करते थे। वॉक करते वक्त कभी कभी हम बातें भी करते थे, लेकिन कभी कभी सन्नाटा छाया रहता था। वो कुछ सोचता रहता था, पता नहीं किन ख्यालों में खोया रहता था। फिर मैंने उसके अंदर एक बहुत ही कमाल की पावर देखी। उसके अंदर एक ऐसी पावर जिससे किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। और उसके अंदर वो खास पावर थी सोचने की पावर, जिसे हम रीजनिंग पावर कहते हैं। उसकी सोचने की पावर इतनी हाई थी कि मैं तो चौंक ही गया। एक दिन हम दोनों साथ में पेरिस की स्ट्रीट पर चल रहे थे और हम दोनों ही अपने अपने ख्यालों में डूबे हुए थे। लगभग 15 मिनट तक हमने एक दूसरे से कुछ नहीं बोला। ऐसा लग रहा था जैसे हम दोनों भूल चुके हों कि हमारे बगल में भी कोई है। फिर डुपिन मुझसे अचानक बोलता है कि तुम सही हो, वो बहुत ही छोटा है और ये सच है कि अगर वो कम सीरियस प्लेस में परफॉर्म करता तो वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता। यही बात मैं अपने माइंड में सोच रहा था और डुपिन ने ये बात बोल दी। पहले तो मैंने नॉर्मली रिएक्ट किया कि हाँ, ये मेरी बात से सहमत है, लेकिन फिर अचानक याद आया मुझे कि डुपिन ने तो वो बात कह दी जो मैं अपने माइंड में सोच रहा था। हाउ इज़ इट पॉसिबल? इसे कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रहा था? मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया। मैंने डुपिन से पूछा, तुमने मेरे मन की बात कैसे जान ली? एक्चुअली मैं ना एक एक्टर शैंटली के बारे में सोच रहा था जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा कम थी और अगर वो कम सीरियस प्लेस में परफॉर्म करता तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल होता। डुपिन ने मुझसे कहा कि मुझे पता है कि तुम शैंटली के बारे में सोच रहे थे। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुझे कैसे पता चला। देखो, मैं बस तुम्हारे थॉट्स को फॉलो कर रहा था। डुपिन कहता है, देखो यहाँ पर थोड़ी देर पहले फ्रूट सेलर आया। वो जल्दी में था और तुमसे टकरा गया। उसके टकराने की वजह से तुम एक बड़े से पत्थर पर चढ़ गए जिसे इंग्लिश में कॉबल स्टोन कहते हैं। पत्थर पर चढ़ जाने से तुम्हारे पैर पर चोट लग गई। फिर तुम उस पत्थर वाली सड़क को देखते देखते चलने लगे। मुझे पता था कि तुम कॉबल स्टोन के बारे में ही सोच रहे हो। फिर हम एक ऐसी स्ट्रीट पर पहुंचे जहां पर छोटे छोटे स्टोन्स थे और उन छोटे छोटे स्टोन्स को देखकर तुम्हें रिलीफ मिला। तुम्हें एक वर्ड याद आया, स्टीरियोटमी। गाइस, स्टीरियोटमी एक टेक्निक को कहा जाता है जिससे बड़े बड़े स्टोन्स को छोटे छोटे स्टोन्स में कट किया जाता है। ये एक डिफ़िकल्ट वर्ड था, स्टीरियोटमी, लेकिन तुम्हें ये वर्ड इसलिए याद था क्योंकि कल ही हमने स्टीरियोटमी के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा था। फिर तुमने एक ग्रीक राइटर इपिक्यूरस को याद किया जिन्होंने कहा था कि दुनिया में सारी चीज़ें एटम से मिलकर बनी हैं। तुम्हें ये चीज़ इसलिए याद आई क्योंकि हम इस बारे में कुछ वक्त पहले ही डिस्कशन कर रहे थे। ये सोचते हुए तुमने आसमान की तरफ देखा और आसमान में तुम्हें ब्राइट स्टार्स का ग्रुप नज़र आया और वो ब्राइट स्टार्स बिल्कुल एक शिकारी जैसा शेप बना रहे थे जिसे ओरायन कहते हैं। गाइस, जब ब्राइट स्टार्स हंटर जैसा शेप बनाते हैं तो उसे ओरायन कहा जाता है। मुझे पता था कि तुम उस नाम को ज़रूर याद करोगे क्योंकि कल ही हमने न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ा था और वो आर्टिकल शैंटली के बारे में था। हम दोनों ने नोटिस किया था कि आर्टिकल का जो राइटर था उसने उन वर्ड्स का यूज़ किया था आर्टिकल में जो वर्ड्स हमने एक दूसरी बुक में पढ़ा था और उसमें से कॉमन वर्ड था ओरायन।
इसलिए तुम्हें आसमान में ओरायन देखते हुए शैंटली याद आया। फिर तुम स्ट्रेट खड़े होने लगे जितना तुम हो सकते थे। और फिर मैंने फाइनली बोला, शैंटली बहुत छोटा है, वो ज़्यादा सक्सेसफुल होता अगर कम सीरियस प्लेस में एक्ट करता। तो मैंने इस तरह से तुम्हारे थॉट्स को फॉलो किया, तुम्हारे एक्सप्रेशन, तुम्हारी बॉडी मूवमेंट्स को देखते हुए। इतनी गजब की सोचने वाली पावर थी डुपिन के पास। आप भी इस तरह से दूसरे के थॉट्स फॉलो करके उसकी मन की बात जान सकते हैं, लेकिन इसमें आपको अपने माइंड को बहुत ज़्यादा एक्टिव रखते हुए सोचना पड़ेगा। और हाँ, ये ट्रिक हर जगह काम नहीं आएगी, कहीं कहीं काम आएगी। नैरेटर कहता है, मुझे तो डुपिन ने बिल्कुल चौंका दिया। इतनी गजब की रीजनिंग पावर थी उसकी, भाई वाह। एक दिन सुबह मैंने और डुपिन ने एक बहुत ही खतरनाक न्यूज़ पढ़ी न्यूज़पेपर में। ड्रू मॉर्ग नाम की जगह पर एक पुराने घर में एक बूढ़ी औरत और उसकी बेटी का मर्डर हो गया। उस बड़े से घर में सिर्फ 2 ही मेंबर रहते थे। आधी रात को कोई आया और बेरहमी से उनका कत्ल कर दिया। इसीलिए इस शॉर्ट स्टोरी का नाम द मर्डर्स इन द रू मॉर्ग है। उस बूढ़ी औरत का नाम लेस पेने था। मर्डर आधी रात को हुआ था। उस घर से 2 आवाज़ें आई थी। एक आवाज़ बहुत ज़्यादा लाउड और हार्ड थी और एक आवाज़ बहुत ज़्यादा लो और सॉफ्ट थी। जैसे ही लोगों ने आवाज़ें सुनी, काफ़ी सारे पड़ोसी और पुलिस उस घर की तरफ दौड़ कर गए, लेकिन जब तक वो पहुँचे, चिल्लाने की आवाज़ें आना बंद हो चुकी थी। मर्डर 4th फ्लोर पर हुआ था। जब तक पड़ोसी और पुलिस 4th फ्लोर पर पहुँचे, तब तक शांति हो चुकी थी। मर्डर हो चुका था। 4th फ्लोर का दरवाज़ा टाइटली बंद था। जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो सब लोग के सामने एक बहुत ही खतरनाक मंजर आया। रूम में हर तरफ खून पड़ा था। टेबल, चेयर सब टूटी पड़ी थी। सारा सामान फ्लोर पर बिखरा हुआ था। बेड पर, फ्लोर पर, दीवारों पर, हर तरफ सिर्फ खून ही खून था। वो शार्प नाइफ जिससे मर्डर किया गया था, वो खून से सनी हुई पड़ी थी फ्लोर पर। फ्लोर पर गोल्ड के 4 पीसेस पड़े हुए थे। काफ़ी सारी सिल्वर की चीज़ें भी थी रूम में। 2 बैग्स थे जिसमें पैसे भरे हुए थे। पूरे रूम में कपड़े बिखरे हुए थे। घर के फायरप्लेस के सामने बहुत सारे बाल पड़े थे। वो बाल बूढ़ी औरत के थे। फायरप्लेस का धुआं जहाँ से निकलकर आसमान में जाता है, वहीं पर उस ओल्ड वुमेन की डॉटर की डेड बॉडी मिली। डेड बॉडी काफ़ी गर्म थी, फेस पर खून था और नेक पर बहुत ही खतरनाक डार्क मार्क्स थे उंगलियों के। पुलिस ने काफ़ी छानबीन करी, लेकिन जब उन्हें कुछ भी नहीं मिला तो वो घर से बाहर निकल गए। फिर उन्हें घर के पीछे ओल्ड वुमेन की डेड बॉडी मिली। ओल्ड वुमेन का सर बस बॉडी से थोड़ा सा अटका हुआ था। जैसे ही बॉडी को उठाया गया, ओल्ड वुमेन का सर बॉडी से अलग हो गया।